हरे कृष्ण योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 11वें श्लोक में चर्चा की थी। उसमें दुर्योधन अपने प्रमुख योद्धाओं से कहते हैं कि आप सभी मिलकर अपने अपने स्थान पर रहते हुए भीष्म पितामह को सुरक्षा प्रदान करें। जब दुर्योधन ने इस प्रकार कहा तो भीष्म पितामह उसके मनोभाव को समझ गए। उन्होंने दुर्योधन की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना शंख बजाकर उसका उत्तर दिया। तो 12वां श्लोक इस प्रकार है। तस्या संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। शब्दार्थ। तस्या उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वृद्ध कुरु वंश के वयोवृद्ध, पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद्या गरज कर, उच्चई उच्च स्वर से, शंखम शंख, दधमौ बजाया, प्रतापवान बलशाली। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य और प्रवचन दिया है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भीष्म पितामह कुरुवंश के वयोवृद्ध अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। भीष्म ने दुर्योधन की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया था। इसके बजाय उन्होंने अपना शंख बजाकर उत्तर दिया, जिसका अर्थ था आपके
वीरपूर्वक शब्दों के बावजूद जीत या हार भगवान के हाथों में है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और तुम्हारे लिए अपना जीवन लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारी यह जीत की गारंटी नहीं होगा। दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य के पास अपनी प्रशंसा सुनकर पितामह भीष्म प्रसन्न हुए और दुर्योधन का भय दूर करने तथा हर्षोत्पादन के लिए भीष्म जी ने सिंह की भांति जोर से शंख ध्वनि की। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। यद्यपि भीष्म बालिक से छोटे थे, परंतु फिर भी उन्हें कुरुवृद्ध कहा गया है। जैसे कि भीष्म पितामह कुरुकुल में बालिक को छोड़कर सबसे बड़े थे और कौरव और पांडवों से इनका एक सा संबंध था। पितामह के नाते दोनों के ही पूज्य थे, इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में ये अच्छे अच्छे वीर युवकों से बढ़कर थे, इसलिए इन्हें इस श्लोक में प्रतापवान बताया गया है। ऐसे पितामह ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडवों को सेना को देखकर विस्मित देखा, चिंतित देखा और साथ ही यह भी देखा कि वह अपनी चिंता को दबाकर दूसरे योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहा है और द्रोणाचार्य आदि महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहा है। तब उन्होंने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। दुर्योधन का द्रोणाचार्य से संबंध शिष्य शिक्षक का था, जबकि भीष्म के साथ उनका पारिवारिक संबंध था। जहाँ शिष्य शिक्षक का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता है, लेकिन परिवार के संबंध में परिवार के प्रति स्नेह के कारण पक्षपात होता है। इसलिए दुर्योधन द्वारा कहे गए कपटपूर्ण शब्दों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिसने दुर्योधन को हतोत्साहित किया। लेकिन पारिवारिक स्नेह के कारण दुर्योधन को दुखी देखकर भीष्म ने दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े जोर से शंख बजाया, क्योंकि वह दुर्योधन के मनोभाव को जान गए थे। दुर्योधन को यह उम्मीद नहीं थी कि पांडव इतनी बड़ी सेना एकत्रित कर लेंगे और वह पांडवों के महारथियों को देखकर, पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर मन ही मन भयभीत हो रहा था। तो इसलिए उसने अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रमुख वीरों का वर्णन किया और साथ ही उन्होंने सोचा कि भीष्म पितामह
वृद्ध हैं तो सभी वीरों से कहा कि आप सभी भीष्म देव जी को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि वो जानता था कि जब तक भीष्म पितामह उनके पक्ष में हैं तब तक उनकी जीत सुनिश्चित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन के भाव को जानकर भीष्म पितामह ने शंख बजाया। जैसे ही भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो दूसरे सेनापति, दूसरे योद्धा भी यह समझते हैं युद्ध की घोषणा हो गई है और वे सभी अपने अपने शंखों को बजाते हैं। तो अगले श्लोक में चर्चा में हमारे साथ बने रहिए। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।